Good morning, dear student. Today we are going to study chapter number 22, cleanness of surrounding. इस चैप्टर में हम हमारे आसपास हमें कैसे साफ़ सफाई रखना चाहिए इसके बारे में हम जानेंगे. ठीक है. यहाँ पे आपको 2 पिक्चर्स दी गई हैं. आप बताइए आप इनमें से कौन सी हाउस में रहना पसंद करोगे. एक ऐसे घर में जहाँ पे आसपास पूरे में गंदगी फैली हुई है या फिर एक ऐसे साफ़ सुथरे घर में. बताइए. ऑब्वियस सी बात है, आप साफ़ सुथरे घर में रहना पसंद करोगे, है ना. क्यों? क्योंकि साफ़ सफाई ही सबको पसंद आती है ना. ऐसे ही हमें हमारे घर में ही नहीं हमारे आसपास भी साफ़ सफाई रखना चाहिए. इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे. ठीक है. कहा जाता है कि जहाँ पर भी साफ़ सफाई होती है वहाँ पर भगवान विराजते हैं, है ना. भगवान क्लीननेस इज़ नेक्स्ट टू गुडनेस. भगवान की भक्ति से भी बढ़कर क्या है, घर की साफ़ सफाई करना, हमारे आसपास की साफ़ सफाई करना और हमारे शहर की साफ़ सफाई रखना, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं हम. वी शुड नेवर थ्रो गार्बेज ऑन द स्ट्रीट. हमें कभी भी चौराहे पर या स्ट्रीट्स पर गार्बेज को, कचरे को नहीं फेंकना चाहिए. गार्बेज अट्रैक्ट फ्लीज एंड germs. Fleas are the carriers of germs which carry them from one place to another. Germs can cause disease like cholera, diarrhea, typhoid, etc. Mosquito lay egg in stagnant water. When the eggs hatch, the areas become full of mosquitoes. Malaria and dengue are some of the disease caused by the bite of mosquito. हमें हमारे आसपास की साफ़ सफाई रखना चाहिए, है ना. क्योंकि जहाँ हम कभी कचरा अगर स्ट्रीट पे चौराहे पे फेंक देते हैं तो वो कचरा क्या करता है, फ्लीज जो मक्खी मच्छर होते हैं उन्हें अट्रैक्ट करता है और उन पर जब वो मच्छर बैठते हैं, मक्खी बैठते हैं तो वो क्या करते हैं और ज़्यादा अपने जर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं, है ना. ये जो जर्म्स होते हैं ये क्या करते हैं, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियों को फैलाते हैं, है ना. मॉस्किटो क्या करते हैं, ये रुके हुए पानी में अपने अंडे, एग्स जो होते हैं वो दे देते हैं और जब वो उसके अंडे जो हैच होते हैं जब, तो उससे बहुत सारे मच्छर निकल आते हैं, है ना. और ये मच्छर क्या होते हैं, डेंगू और मलेरिया फैलाने वाले मच्छर होते हैं, है ना. और ये हमें काट लेते हैं और हमें क्या हो जाता है, डेंगू और मलेरिया हो जाता है ना, जिससे हम बहुत बीमार हो सकते हैं, है ना. आगे हम पढ़ते हैं. एनिमल एंड ह्यूमन बिगिन नीड क्लीन एयर टू स्टे हेल्दी. जितने भी इंसान और एनिमल्स हैं उन सबको साफ़ सुथरी हवा चाहिए होती है ना, जीवित रहने के लिए ना, स्वस्थ रहने के लिए. द कॉन्टिमिनेशन ऑफ एयर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन. इंसान क्या करते हैं, मनुष्य पेड़ पौधे तो कम लगाते हैं, क्या करते हैं, कार, मोटरसाइकिल, है ना, और फैक्ट्रीज़, एक के बाद एक फैक्ट्रीज़ लगाते जा रहे हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए. और क्या होता है इससे, जो फैक्ट्रीज से निकलने वाला धुआं, कारों से निकलने वाला धुआं, मोटरसाइकिल से निकलने वाला धुआं क्या होता है, हमारे जो क्लाइमेट होता है उसको ख़राब कर देता है और हमारे क्या हो जाता है, एयर क्या हो जाती है, पल्यूट हो जाती है. पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन होता है जिससे हम जो सांस ऑक्सीजन लेते हैं वो कम होती जा रही है और ये क्या है, धुआं वातावरण में बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है. इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं. आगे पढ़ते हैं हम लोग. सम ऑफ द फैक्टर्स विच मेक द एयर डर्टी आर. कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी जो एयर है, हवा है, उसको गंदा कर रहे हैं. कौन कौन सी? स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज़. फैक्ट्रियों का जो धुआं होता है उससे भी क्या होता है, एयर गंदी होती है ना, ख़राब हो जाती है.
स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, अभी मैंने आप लोग को बताया गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ये भी क्या कर रहा है, एयर पोल्यूशन फैला रहा है ना। स्मोक फ्रॉम बर्निंग गार्बेज, जो हम कचरा जो हमारे घरों का होता है उसको निकाल के बाहर क्या करते हैं, कई लोग जला देते हैं मैदानों में, है ना, इकट्ठा कर देते हैं और फिर जला देते हैं। तो जो जलता है जो कचरा, उससे भी बहुत सारे गंदे धुआं निकलता है ना। स्मोक फ्रॉम फायर क्रैकर्स, अभी दिवाली पर बहुत सारे पटाखे चले हैं ना, उससे भी क्या हुआ, एयर पोल्यूशन हुआ है ना। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट टू मेक द एयर फ्रेश, हमें हमारे जो एयर है उसको शुद्ध रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। वी शुड फॉलो दीज रूल्स टू कीप अवर सराउंडिंग क्लीन, हमें ये जो यहाँ पे बहुत सारे रूल्स दिए गए हैं इन्हें फॉलो करना चाहिए और हमारे जो सराउंडिंग है उसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इन रूल्स के बारे में हम हमारे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ आप सबको इतना चैप्टर अच्छे से समझ में आया। हैव ए नाइस डे।